अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे फोलिस कैथीटराइजेशन के बारे में। व्हाट इज़ फोलिस कैथीटराइजेशन एंड टाइप्स ऑफ कैथीटर, प्रोसीजर ऑफ यूरिनरी कैथीटराइजेशन इन फीमेल एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हम इस पे बात करेंगे कि फोलिस कैथीटर क्या है, क्या प्रोसीजर कैथीटराइजेशन, इसके इंडिकेशन यानी कि पर्पसेस, टाइप्स ऑफ कैथीटर, प्रोसीजर ऑफ यूरिनरी कैथीटर इन फीमेल एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो वॉच द वीडियो अंटिल देन। यूरिनरी कैथीटराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक ट्यूब, जिसे हम कैथीटर बोलते हैं, उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करते हैं। इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन है। यूरिनरी रिटेंशन इज इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर। यूरिन नहीं आ रहा आउट ऑफ यूरिथ्रा उनके लिए। और सेकंड, ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसे बोलेंगे। थर्ड, यूरिन स्पेसिमेन के लिए। फोर्थ, फॉर एनी मेडिकेशन जो कि हम लोग डायरेक्टली ब्लैडर में देना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूरिनरी कैथीटराइजेशन। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, बिफोर एनी डिलीवरी प्रोसीजर, जैसे कि अगर सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवर है तो उससे पहले भी हम लोग ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे। और मेनली यूरिनरी आउटपुट मेजरमेंट फॉर ऐसे पेशेंट जैसे कि CCO, ICU में, इस तरह क्रिटिकल यूनिट में पेशेंट है तो उसके लिए भी, या डिफरेंट कंडीशंस में पे हम लोग यूरिनरी आउटपुट चेक करने के लिए भी हम लोग फोलिस कैथीटर पास करते हैं। तो यूरिनरी कैथीटर एक ऐसी ट्यूब है जिसको हम लोग कैथीटराइजेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सिलिकॉन मेड भी होती है और रबर मेड भी होती है। यूरिनरी कैथीटर डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के। तो टाइप्स की बात करें तो इंडिवेलिंग कैथीटर्स हैं, जैसे कि फोलिस कैथीटर है जो कि हम लोग रिटेन भी कर सकते हैं, मतलब पेशेंट में 2-3 दिन चल सकता है। इंटरमीडिएट कैथीटर जो है इसको हम लोग बस इन आउट के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल कैथीटर जो कि हम लोग मेनली मेल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। पेनिस के ऊपर लाइक कॉन्डम ये हम लोग अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल कैथीटर हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में यूज़ करेंगे। फिर एक है सुप्राप्यूबिक कैथीटराइजेशन। इसमें हम लोग एब्डोमिनल रूट के ज़रिए हम लोग ब्लैडर में कैथीटर को एंटर करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। So these are different types of catheter sizes. पहले है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये 6 से 10 ये हम लोग न्यूनेट्स में, न्यूबॉर्न में, इन्फेंट तक हम लोग ये यूज़ करते हैं। फिर पीडियाट्रिक हैं 12, 14। फिर ऑरेंज मोस्टली हम लोग एडल्ट फीमेल में ये यूज़ करते हैं। 16, 18 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 16 ही यूज़ करते हैं। 18, 20 ये हम लोग मेल में यूज़ करते हैं मेनली। फोलिस कैथीटर के डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले है बलून पार्ट एंड ड्रेनेज पार्ट। ये आउटसाइड बाहर की तरफ होता है। इसमें हम एक साइड पे हम लोग वाटर एंटर करते हैं, दूसरे जो यूरिन ड्रेनेज पार्ट है इसके साथ हम लोग यूरिन बैग को अटैच करेंगे। जो दूसरी एंडिंग की बात करें, जो प्लेन एंडिंग है वहाँ पे उसके ज़रिए हम लोग एंटर करते हैं इस तरह के ज़रिए ब्लैडर में, और इस तरह बलून बनेगा आफ्टर इंजर्टिंग वाटर। अगर हम लोग इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमें चाहिए सबसे पहले स्टीराइल ग्लव्स, देन फोलिस कैथीटर 16 गेज का हम लोग यूज़ करेंगे, ये फीमेल पेशेंट के लिए हमने यूज़ करना है। देन थर्ड पे सिंगल यूज लुब्रिकेंट जेल एंड एनेस्थेटिक जेल, यानी कि हम लोग ज़ाइलोकेन जेल लेंगे फॉर एनेस्थीसिया पर्पसेस एंड फॉर लुब्रिकेशन, ताकि इसे लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं इजीली एंटर हो जाता है। देन यूरिनरी कैथीटर बैग लेंगे, स्टीराइल ड्रिप्स लेंगे, स्टीराइल कॉटन बॉल एंड गॉज लेंगे, पोविडीन सॉल्यूशन लेंगे और सिरिंज लेंगे 10 ml और 20 ml, साथ में 10 to 20 ml हम लोग वाटर भी, स्टीराइल वाटर भी लेंगे। तो हम लोग इस तरह स्टीराइल कैथीटर ट्रे प्रिपेयर कर लेंगे, या आजकल डिस्पोजेबल स्टीराइल ट्रे मिलती है तो हम लोग या वो यूज़ करेंगे। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है पेशेंट प्रेपरेशन। सबसे पहले हमने पेशेंट को ग्रीटिंग करके पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। फिर हम लोग पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन कराएंगे। देन हम लोग पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे। बेस्ट पोजीशन है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, इसमें नीज फ्लेक्स होती हैं। देन हम लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे कम्प्लीटली, स्टेप्स के साथ हैंड वॉशिंग करेंगे। देन स्टीराइल ग्लव्स अप्लाई करेंगे। चूँकि ये सेप्टिक प्रोसीजर है इसलिए हम लोग एसेप्टिकली ड्रॉ शीट अप्लाई करेंगे, पेशेंट की लेग्स पे सारा ड्रॉ शीट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जेनिटल एरिया क्लींजिंग। हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन से या आयोडीन सॉल्यूशन से अच्छी तरह अंदर से बाहर की तरफ हम लोग एरिया को, जेनिटल एरिया, वल्वा सारे को क्लीन कर लेंगे अच्छे से स्टीराइल सॉल्यूशन के साथ और स्वैब के साथ। देन हम लोग यूरिनरी कैथीटर को एडजस्ट करेंगे, आगे से ओपन करके फोलिस को बगैर साइडों पे टच किए हम लोग अप्लाई करेंगे ज़ाइलोकेन जेल, ताकि इजीली लुब्रिकेंट हो जाए और इजीली एंटर हो पाए। फिर हम लोग यूरिनरी कैथीटर को इंसर्ट करेंगे, इस तरह एक हाथ से वाइड करेंगे एरिया को। देन दूसरे हाथ से हम लोग यूरिथ्रा, ध्यान से देखना, वजाइना को लोकेट करके वजाइना के ऊपर यूरिथ्रा है, हम लोग यूरिथ्रल ओपनिंग में फोलिस कैथीटर को इन्वर्ट पुश कर देंगे। तो एंटर करते जाएंगे अंटिल वी गेट द यूरिन इन द ट्यूब। तो हम लोग देखेंगे
यूरिन बैग हम लोग पहले अटैच कर लेंगे एंटर करने से पहले। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे यूरिन आने लग जाए तो हम लोग उधर स्टॉप हो जाएंगे। तो हमने अंदर इंसर्ट कर लिया फुल इसका कैथेटर। अब हम इसको बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। तो सब हम लोग 10 ml जो स्टीराइल वाटर है हम लोग इंजेक्शन पोर्ट के ज़रिए फुल इसके कैथेटर में एंटर कर देंगे और थोड़ा सा पुल आउट करके देखेंगे कि फिक्स हो गया कि नहीं। अगर नहीं तो फिर हम लोग 5 cc और ऐड कर देंगे वाटर को, तो अच्छी तरह इन्फ्लेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है फुल इसके कैथेटर फिक्सेशन। तो हम लोग फुल इसके कैथेटर का जो एंडिंग है वो हम लोग इस तरह थाई के साथ अटैच कर देंगे और यहाँ कोई स्टिकिंग है तो स्लाइटली स्टिकिंग अप्लाई कर देंगे ताकि इजीली रिमूव ना हो। देन हम लोग जो यूरिन ड्रेनेज बैग है इसको इस तरह बेड के नीचे साइड रेल के साथ हम लोग हैंग कर देंगे ताकि यूरिन जो है ग्रेविटी के साथ नीचे जाए। और हम लोग बस ये ख्याल रखना कि हम लोग कोई शापर वगैरह चढ़ा के तो फिर हम लोग लटकाएं ताकि नीचे से जो ड्रेनिंग वाला जो एरिया ड्रेनिंग पॉट है जहाँ से हम लोग यूरिन बैग को एम्प्टी करते हैं तो वहाँ पे कोई शापर वगैरह चढ़ा देंगे ताकि इजीली इन्फेक्शन अंदर ना। और सम टाइम होता है कि लोग वैसे ही ज़मीन पे इस तरह फेरे होते हैं, तो इस तरह ज़मीन के साथ फ्लोर के साथ टच नहीं करना, उसको फ्लोर से ऊंचाई रखना है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। देन एट द लास्ट हम लोग जो भी डिस्पोज ऑफ मटेरियल है लाइक है सरिंज है एम्प्यूल वगैरह वाटर जो भी मटेरियल है वो इससे डिस्कार्ड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग ग्लव्स रिमूव करके हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग कंट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं कि कब कब हम लोग पुलिस के थिएटर नहीं पास कर सकते। अगर ब्लीडिंग हो, अगर यूरिथ्रल इंजरी हो, मीटस बोलते हैं ओपनिंग जो है यूरिथ्रा के, अगर यूरिथ्रा में पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, पेल्विक इंजरी हो, या प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज जो मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, या पेरिनियल हीमाटोमा हो, मतलब यानी किसी इंजरी की वजह से या वैसे अंदर इंटरनल जो एरिया जेनिटल एरिया उसमें ब्लड कलेक्शन हो गया। या इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आज से 5000 साल अबाउट 5025 ईयर्स अगो जो है ना वो फर्स्ट टाइम यूरिनरी कैथेटर का यूज़ हुआ था। सो आज हमने यूरिनरी कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन, उसके इंडिकेशंस, यूरिनरी कैथेटर, उसके टाइप्स, उसके साइजेस, इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड प्रोसीजर, यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल आज हमने सारा किया और कंट्राइंडिकेशन भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अगर एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।